राम मंदिर के लिए बन रहा है 550 किलो का ध्वज दंड। भगवान श्री राम की मूर्ति के साथ होगी प्रतिष्ठा। 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री राम की मूर्ति के साथ ही कलश और ध्वज दंड की प्रतिष्ठा भी की जाएगी। जिस श्री राम मंदिर परिसर में भगवान श्री राम विराजेंगे, उस मंदिर के शिखर पर 44 फीट लंबाई वाले नागर शैली में बन रहे ध्वज दंड की प्रतिष्ठा की जाएगी, जिसका वजन 5500 किलोग्राम होगा। इस ध्वज दंड के साथ मंदिर में 6 और ध्वज दंड भी प्रतिष्ठित किए जाएंगे। ये सारे ध्वज दंड अहमदाबाद में बनाए जा रहे हैं। राम मंदिर के ध्वज दंड में 20 रिंग होंगी। शास्त्रों के हिसाब से होगा ध्वज दंड का निर्माण। श्री राम मंदिर परिसर में जिन ध्वज दंडों की प्रतिष्ठा होनी है, उन्हें बनाने के लिए स्पेशल ब्रास का इस्तेमाल किया जा रहा है। ध्वज दंड पर दिखाई देने वाली 2 रिंग के बीच बने पर्व का अंतर शास्त्रों के हिसाब से निकाला जाता है। मंदिर के मेजरमेंट के हिसाब से शास्त्रों के नियम के अनुसार मुख्य ध्वज दंड में कुल 19 पर्व होंगे, 20 रिंग बनाई जाएंगी और इनकी लंबाई 44 फीट होगी और कुल वजन 5500 किलो होगा। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कराएंगे काशी के पंडित। 2 मंडप और 9 हवन कुंड हो रहे हैं तैयार। 22 जनवरी को अयोध्या में बनकर तैयार नवनिर्मित राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी। पूजन की प्रक्रिया 16 जनवरी से ही शुरू हो जाएगी। इसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं। प्राण प्रतिष्ठा के लिए 2 मंडप और 9 हवन कुंड बनाए जा रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम काशी के विद्वान पंडित करवाएंगे। देश के अलग अलग इलाकों से 121 ब्राह्मण इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। लगभग 40 विद्वान काशी से होंगे। राम मंदिर पर बोले प्रवीण तोगड़िया, राम मंदिर का बनना ऐतिहासिक जीत है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के संस्थापक प्रवीण तोगड़िया का कहना है कि 22 जनवरी को राम मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, ये 450 वर्षों के बाद मिली विजय है। ये 25 पीढ़ियों की ऐतिहासिक विजय है। यह 450 वर्षों के 25 पीढ़ियों का ऐतिहासिक विजय है। यह मंदिर बनाने के लिए 8 करोड़ लोगों ने ₹1.25 दिया है। सफ़ेद बर्फ की चादर से ढका केदारनाथ मंदिर परिसर, हो रही है जमकर बर्फबारी। उत्तराखंड के कई इलाकों में जमकर बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी के बाद बर्फ से लदे पहाड़, पेड़ पौधे देखने को मिल रहे हैं। केदारनाथ धाम परिसर के चारों तरफ बर्फ की सफ़ेद चादर इस समय फैली हुई है। प्रयागराज में माघ मेला की तैयारियां हुई तेज। संगम की रेती पर 2024 में लगेगा माघ मेला। संगम किनारे फिर से तंबुओं का शहर बसने वाला है, क्योंकि वहां साल की शुरुआत में होने वाले माघ मेले की तैयारियां तेजी से की जा रही हैं। पुलिस महकमे ने तो अपना दफ्तर खोलने के लिए भूमि पूजन भी कर लिया है। पुलिस विभाग के आला अधिकारी भूमि पूजन में शामिल हुए। इसके बाद धीरे धीरे अखाड़ों और मठों के तंबू लगने लगेंगे। असल में साल 2025 में महाकुंभ का आयोजन होना है। महाकुंभ से पहले संगम की रेती पर 2024 में माघ मेला लगने जा रहा है। 8 दिसंबर को है उत्पन्ना एकादशी का व्रत। भक्त इस दिन करते हैं भगवान विष्णु की पूजा। इस बार उत्पन्ना एकादशी 8 दिसंबर शुक्रवार को पड़ रही है। उत्पन्ना एकादशी को उत्पत्ति एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। उत्पन्ना एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से भक्त पूजा करते हैं। राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण का कार्य अंतिम दौर में। अयोध्या में मंदिर का लगभग 80% काम पूरा। भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम तक मंदिर निर्माण का जो लक्ष्य रखा गया था, उसका 80% कार्य लगभग पूरा हो चुका है। मंदिर के भूतल के 70 खंभों पर मूर्तिकारों का कार्य भी अंतिम दौर में है। दिनांक 6 दिसंबर 2023
दिन बुधवार, तिथि है मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि, नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं सुबह के 10:22 तक। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। 13 दिसंबर को बुध धनु राशि में होंगे बकरी। बुध को ग्रहों का राजकुमार कहा जाता है। बुध ग्रह 13 दिसंबर की दोपहर 12:01 पर धनु राशि में वक्री होने जा रहे हैं और वहां ये 28 दिसंबर तक रहेंगे। इसके बाद बुध बकरी गति में ही वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 16 दिसंबर को सूर्यदेव करेंगे राशि परिवर्तन। धनु राशि में सूर्यदेव करेंगे प्रवेश, सभी राशियों पर होगा असर। भगवान सूर्य 16 दिसंबर को वृश्चिक राशि से निकलकर धनु राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य के इस राशि परिवर्तन का सभी राशियों पर होगा असर।